अंसारी सादेर आलम, पेशे से एक ट्रक ड्राइवर जो अलग अलग शहरों में माल ढोने का काम करता हूं। उस रात भी मैं अपने ट्रक में कोयले की भारी खेप लेकर जा रहा था। रात के करीब 11 बजे का वक्त था और रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस मेरे ट्रक की हेडलाइट्स और इंजन की गड़गड़ाहट उस खामोशी को तोड़ रही थी। मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचने में अभी 3-4 घंटे लगने थे, लेकिन थकान ने आंखों पर कब्जा कर लिया था। मैंने सोचा कि कहीं रुक कर कुछ देर आराम कर लूं, लेकिन उस वीरान रास्ते पर कोई ढाबा या होटल नहीं दिख रहा था। सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं थी। कुछ देर बाद सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड नजर आया, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आगे मत बढ़ो, रात के अंधेरे में यह रास्ता मौत की गली बन जाता है। मुझे यह पढ़कर हल्की झुरझुरी हुई, लेकिन फिर सोचा कि ये सब गांव वालों की अफवाहें होंगी। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक सड़क के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई दी। वह हवा में हल्की हल्की झूल रही थी, मानो जमीन से कुछ इंच ऊपर हो। मैंने ब्रेक लगाया, दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरी आंखें उस औरत पर टिकी थीं। जैसे ही मैंने ट्रक रोका, वह औरत हवा में तैरती हुई मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, आंखें एकदम काली और गहरी थीं। मैं घबराहट में क्लच दबाकर ट्रक भगाने ही वाला था कि ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। अब मैं ट्रक के केबिन में बंद बाहर उस डरावनी औरत को देख रहा था, जो हवा में तैरती हुई मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें काली, गहरी और बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा ऐसा जैसे वह सदियों से इंसानों की दुनिया से दूर रही हो। मैंने कांपते हाथों से ट्रक का इग्निशन घुमाया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। दिल की धड़कन तेज हो गई, पसीने की धार माथे से बहने लगी। तभी वह औरत ट्रक के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने महसूस किया कि ट्रक का तापमान अचानक गिरने लगा। अंदर इतनी ठंडक हो गई कि मेरी सांसें धुआं छोड़ने लगी। बच निकल, अगर बच सकता है। ये एक फुसफुसाहट थी, मगर इतनी डरावनी कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। आवाज ट्रक के अंदर ही गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मैंने झटके से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। अब मैं हिम्मत जुटाकर किसी तरह गियर डालने ही वाला था कि अचानक ट्रक का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा। वह आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न होने लगे। ट्रक हिलने लगा, जैसे कोई बाहरी ताकत उसे इधर उधर धकेल रही हो। सामने वो औरत अब मुस्कुरा रही थी, एक डरावनी, खौफनाक मुस्कान। यहां कोई जिंदा नहीं बचता, इतना कहकर वह हवा में ऊपर उठने लगी और फिर देखते ही देखते उसने अपना सिर पीछे मोड़ लिया, पूरी तरह उल्टा। उसकी आंखें और भी काली हो गईं, मुंह से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। अब मुझसे और सहा नहीं गया। मैंने एक आखिरी बार कोशिश की, ट्रक का इग्निशन घुमाया और इस बार इंजन जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे एक्सीलरेटर दबा दिया और ट्रक पूरी ताकत से आगे बढ़ाने लगा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वह औरत ट्रक का पीछा कर रही थी, मगर पैरों से नहीं, बल्कि हवा में उड़ती हुई। उसकी गति ट्रक से भी तेज थी। मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। स्पीडोमीटर 90 के पार जा चुका था, मगर वो पीछे ही बनी रही। और तभी ट्रक के ठीक सामने अचानक एक विशालकाय पेड़ आ गिरा। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। टायर सड़क पर रगड़ खाने लगे और ट्रक चीखते हुए फिसलता चला गया। बस अब तो गया, मेरे दिमाग में यही ख्याल आया। लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ अजीब हुआ। ट्रक एक झटके में खुद ब खुद रुक गया, जैसे किसी ने उसे अदृश्य ताकत से थाम लिया हो। मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराने ही वाला था कि मैंने खुद को संभाल लिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा अब बस सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने जल्दी से रियर व्यू मिरर में देखा। वह औरत अब भी हवा में तैर रही थी, मगर इस बार उसकी आंखों से खून जैसा लाल तरल टपक रहा था। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी, जैसे उसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया हो। तभी ट्रक के अंदर कुछ हिलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। यह आवाज ठीक पीछे से आ रही थी, जहां कोयले की बोरियां रखी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और पीछे देखने की कोशिश की। अचानक एक भयानक झटके के साथ ट्रक का पूरा केबिन हिल गया और पीछे से किसी ने ट्रक के दरवाजे को जोर से झटका दिया।
धड़ाम। अब तो मेरी हालत और भी खराब हो गई। मैंने पूरी ताकत से ट्रक का एक्सीलेटर दबाया और पेड़ के एक किनारे से ट्रक को घुमा दिया। ट्रक किसी तरह रास्ता बनाकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन रियर व्यू मिरर में जो दिखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। पीछे से एक के बाद एक कई सफेद साड़ियों में ढकी आकृतियां सड़क पर खड़ी हो गई थीं। उनकी आंखें लाल जलते अंगारों जैसी थीं और वे सब धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थीं। अब मुझे समझ में आ गया था, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, यह पूरी जगह ही किसी भयानक ताकत के कब्जे में थी। मैंने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मेरे सामने सड़क धीरे धीरे धुंधली होने लगी। चारों ओर अजीब सा काला कोहरा घिरने लगा और सड़क के दोनों ओर जलते हुए लालटेन दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुका हूं। अब तक तो मेरी सांसें फूल चुकी थीं, लेकिन यह डर का अंत नहीं था। ट्रक के केबिन के अंदर फिर से ठक ठक की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ ही ट्रक में सवार हो गया हो। मैंने कांपते हाथों से पीछे देखा। ट्रक के अंदर कोयले की बोरियों के बीच कोई बैठा था, एक धुंधली झुकी हुई आकृति जिसका सिर घुटनों में दबा था। वह धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी को गहरा दर्द हो। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ये क्या था? कोई आदमी या कुछ और? मैंने कांपते हुए हल्की आवाज में पूछा कि कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। वह आकृति अब भी वैसे ही बैठी रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके शरीर में हरकत होने लगी। उसके कंधे हिलने लगे जैसे वह रो रही हो। सिसक सिसक सिसक। उसकी सिसकियों की आवाज ट्रक के केबिन में गूंजने लगी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गई। मैं चाहकर भी ट्रक रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक वह आकृति हिलना बंद हो गई, एकदम शांत। फिर बहुत धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा काले धुंध से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए लाल कोयलों जैसी चमक रही थी। और फिर वह आकृति बिजली की तेजी से मेरी ओर झपटी। मैंने जोर से चीखते हुए ट्रक का एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक अचानक जोर से झटका खाकर आगे बढ़ा और उसी वक्त वह भयानक आकृति एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अब मुझे यकीन हो चुका था, मैं किसी आम जगह से नहीं गुजर रहा था। यह सड़क, ये जंगल, सब कुछ शापित था। लेकिन यह डर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही दूर जाने के बाद सड़क के किनारे मुझे वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ और भी कई परछाइयां थीं जिनके चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने धीरे धीरे हाथ उठाए और मेरी तरफ इशारा किया। मैं समझ गया ये जगह मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन फिर अचानक मेरे ट्रक का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। उसमें से एक फुसफुसाहट भरी आवाज आई, तूने हमारी नींद खराब कर दी है, अब तू कभी चैन से नहीं सो पाएगा। रेडियो की आवाज के साथ ही ट्रक के शीशे पर खून की बूंदें पड़ने लगीं। ये खून कहां से आ रहा था? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। लेकिन तभी ट्रक के ठीक सामने कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी रूह तक कंपा दी। सड़क पर एक आदमी पड़ा था, पूरा खून से लथपथ। उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थीं, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह धीरे धीरे उठने लगा। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था, जैसे गर्दन टूट गई हो। आंखें सफेद, बिना पुतलियों के। उसके होंठ फटे हुए थे और उनसे गाढ़ा काला खून टपक रहा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। यह इंसान नहीं हो सकता, यह कुछ और था। मैंने ट्रक को रोकने के बजाय और तेज कर दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक उस आदमी के करीब पहुंचा, उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने देखा उसका हाथ पूरी तरह जला हुआ था और उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। फिर अचानक धड़ाम, ट्रक किसी चीज से टकराया और जोरदार झटका लगा। मैं स्टीयरिंग पर आगे गिर पड़ा, सिर घूमने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ पल बाद जब होश आया तो ट्रक बंद हो चुका था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। मैंने कांपते हाथों से इग्निशन घुमाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। और तभी ट्रक के शीशे के बाहर एक चेहरा उभरा, वही आदमी जिसकी गर्दन टूटी हुई थी।
उसका चेहरा शीशे के इतना करीब था कि उसकी फटी हुई चमड़ी और सड़ते हुए दांत साफ दिख रहे थे। वह एक घिनौनी डरावनी मुस्कान दे रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और शीशे पर खून से कुछ लिखने लगा। तू भी अब हमारे साथ रहेगा। मेरी पूरी बॉडी जम गई। ये क्या हो रहा था? मैं सपना देख रहा था या ये सच था? तभी ट्रक के अंदर कुछ हिलने की आवाज आई। पीछे कोयले की बोरियों के बीच एक लड़की बैठी थी। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके उलझे हुए बाल चेहरे पर लटक रहे थे और वह धीरे धीरे मेरी तरफ देख रही थी। मेरे हलक से एक शब्द भी नहीं निकला। सांस अटक गई थी। मैं चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी उसने अपना सिर हल्का सा झुकाया और धीमी फुसफुसाती आवाज में कहा, तूने हमें देखा, अब तू नहीं बचेगा। इतना सुनते ही मेरी पूरी बॉडी में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने तुरंत ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे कूदने ही वाला था कि धड़ाम! ट्रक के दरवाजे खुद ब खुद झटके से बंद हो गए, जैसे किसी ने बाहर से जबरदस्ती रोक दिया। अब मेरा दम घुटने लगा था। मैं तेजी से इग्निशन घुमाने लगा, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। पीछे से हल्की हल्की हंसी की आवाज आने लगी। मैं कांपते हुए पीछे मुड़ा। लड़की की गर्दन अब धीरे धीरे लंबी होने लगी थी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसका चेहरा सड़ने लगा था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने आंखें बंद करके जोर से बिस्मिल्लाह कहा और फिर पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। ग्रर! ट्रक ने जोर से आवाज की और इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना कुछ देखे एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक जोर से झटका खाकर आगे बढ़ा और ठीक उसी वक्त वह लड़की एक डरावनी चीख के साथ हवा में उछलकर पीछे गिर गई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा वह लड़की अब भी पीछे भाग रही थी, मगर अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ कई और साए थे। वे सब मेरे ट्रक की तरफ दौड़ रहे थे। उनकी आंखें जलते कोयले की तरह चमक रही थीं। मैंने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन फिर अचानक सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसने हाथ उठाया और मेरा ट्रक अचानक रुक गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अब मेरा बचना नामुमकिन था। तभी ट्रक के रेडियो से एक अजीब सी फुसफुसाहट भरी आवाज आई, आखिर तू यहां तक आ ही गया, अब लौट नहीं पाएगा। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मैं जानता था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी ट्रक के बाहर से किसी के नाखूनों के सरकने की आवाज आई। खर्र खर्र खर्र। किसी ने ट्रक के दरवाजे को नाखूनों से खरोंचना शुरू कर दिया था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं शीशे के बाहर देखूं, लेकिन तभी ट्रक के दरवाजे के हैंडल में अचानक किसी ने जोर से झटका मारा। धड़ाम! मैं घबराकर सीट के दूसरी तरफ खिसक गया, लेकिन अगला झटका आते ही दरवाजा खुल गया और बाहर का अंधेरा अंदर घुस आया। मैंने कांपते हुए बाहर झांका। सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, मगर अब वह हवा में तैर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर उसकी आवाज ट्रक के रेडियो से आ रही थी। कहां जा रहा है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। तभी मैंने ट्रक के रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे कोयले की बोरियों के बीच एक भयानक चीज बैठी थी। एक अधजला आदमी, जिसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसका आधा चेहरा पिघल चुका था, जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जितनी तेजी से ट्रक से कूदकर भाग सकता था, उतनी तेजी से भागा, लेकिन जैसे ही मैं नीचे कूदा, मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैं सीधे सड़क के गड्ढे में गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क खुद मुझे निगल रही हो, लेकिन गिरने से ठीक पहले किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने ऊपर देखा। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, उसने मुझे खींचकर बाहर निकाला और गहरी आवाज में कहा, भाग यहां से। इस सड़क पर जो रुका वो कभी जिंदा नहीं बचा। मगर मैं हिल तक नहीं पा रहा था। यह सब क्या हो रहा है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, तू जिस सड़क पर आया है वो मौत की सड़क है। ये सड़क किसी नक्शे में नहीं मिलती, क्योंकि ये किसी और ही दुनिया से जुड़ी है, और जो भी यहां आया वो कभी वापस नहीं गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो अब मैं क्या करूं? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला,
अगर तू इस सड़क से बाहर निकलना चाहता है तो तुझे उस सफेद साड़ी वाली औरत को हराना होगा। यह कैसा पागलपन था? मैं एक आम ट्रक ड्राइवर था, कोई तांत्रिक या ओझा नहीं। मैं उसे हराने के बारे में सोच भी कैसे सकता था? मेरी घबराहट देखकर बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरी मदद कर सकता हूं, लेकिन जल्दी कर वरना यह सड़क तुझे हमेशा के लिए निकल लेगी। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, ये औरत आखिर है कौन? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और अंधेरे में दूर झांकते हुए कहा, कई साल पहले इस सड़क पर एक शादी का काफिला जा रहा था। रात के अंधेरे में अचानक एक ट्रक आया और पूरी बारात को कुचल दिया। इस हादसे में दुल्हन भी मारी गई, लेकिन उसकी आत्मा इस सड़क पर अटक गई। वो औरत, वो कोई भूत नहीं बल्कि एक चेतावनी है। जो भी इस सड़क पर आता है वो उसे दिखती है। अगर वो आदमी उसकी हकीकत जानने से पहले ही भाग जाए तो बच जाता है, लेकिन जो रुक जाए वो इस सड़क का हिस्सा बन जाता है। मेरे माथे पर पसीना आ गया। तो मैं अब क्या करूं? बूढ़े आदमी ने एक छोटी सी लोहे की डिबिया निकाली और मुझे दी। जब वो औरत तुझ पर हमला करने आए तो इस डिबिया को खोल देना। इसके अंदर राख है जो उस औरत की आत्मा को कुछ देर के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।